हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद फिर से हम लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए। ठीक है। तो ये चार्ट भी है, बाकी भी बहुत सारे चार्ट है जो कि अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने AUD USD इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम में अभी शुरू होता है। ये भी बहुत अच्छा चार्ट है। USD JPY का भी, इसमें भी एक अच्छी फॉल दिखने को मिल रही है। हमें इसमें भी ट्रेड की जा सकती है, इसमें भी और इसमें भी। ये थोड़ी सी ज़्यादा आजकल यूरो GBP की चार्ट बहुत ज़्यादा मोमेंटम ठीक से नहीं दे रही। सो AUD USD को सेलेक्ट करते हैं परसेंटेज कम है, लेकिन चार्ट बहुत अच्छी चल रही है, तो इसी से हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। तो कर देते हैं स्क्रीन को फुल और शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये मार्केट एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में थी और अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ पर उसने क्या क्या हाई लगा दिया है। यहाँ पर नीचे एक W का पैटर्न और उसके साथ साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी और हाई लगा चुकी है। ओके, इतनी सी बात हमारी क्लियर है कि मार्केट में हाई लगा है। सो हाई लगने के बाद मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि हाई कहाँ पर था। ये रही वो प्रीवियस हाई जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। एग्जैक्टली मार्केट वहाँ से अगेन क्या कर चुकी है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर अभी देखें तो अभी हमें क्या क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हमें सेलर की पोजीशन रिवील थी, रिट्रेसमेंट हो गई, बायर कंटिन्यूएशन दिया, लेकिन बायर स्टिल इस कैंडल में फेलियर का सामना करना पड़ा। मतलब ये जो कैंडल थी रेजिस्टेंस सेलर की, वो अपनी पोजीशन से आई थी। यहाँ पर फिर से बायर गैप डाउन करके आ रही है, मतलब यहाँ पर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने की। लेकिन यहाँ पर 70 राउंड नंबर है और उसको नीचे क्लोज करवाया है। तो यहाँ 70 के राउंड नंबर से मुझे एक और पुश चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। पुश नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये अभी ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि मार्केट दोबारा से नीचे से क्या कर रही है, आपकी कंटिन्यूएशन दे रही है। और इसने स्टार्टिंग से ट्रेड नहीं दिया, तभी मैं डाउन का सोच रहा था। अगर 70 की राउंड नंबर से, जो कि यहाँ पर है, इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर पुश आता तो मैं डेफिनेटली फिर डाउन के साथ ट्रेड करता। अब ये स्टोरी क्या है इस मार्केट की, मोमेंटम आपका है क्लियर कट, ये टारगेट है जो कि इस कैंडल ने हिट किया है। हिट करने के बाद कैंडल गैप डाउन करके सपोर्ट लिया, एनगल्फ किया, मतलब ये एक श्योर ट्रेड थी अप डायरेक्शन जाने के लिए। मैं डाउन का क्यों सोच रहा था, क्योंकि प्रीवियस कैंडल वहां से रिजेक्ट हो गई, तो मुझे लगा यहाँ पर अगेन क्या हो सकती है, सेलर आ सकते हैं, तभी मैंने डाउन का सोचा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर फाइट करती है, कहाँ पर फाइट नहीं करती। इतनी सी बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि मार्केट एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में है, सो हमें अब की अपॉर्चुनिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक हाई लग चुका है और कैंडल अभी ऊपर से रिजेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर फिर से एंटर कर सकते हैं। ओके, सो वेट करते हैं इस कैंडल के इन होने का। गाइस, बहुत से बंदे पूछ रहे थे कि क्या आप भाई सिग्नल लेते हो। जी भाई, यहाँ पर मेरा ये चैनल है सिग्नल का, आप लोग जाकर वो ज्वाइन कर सकते हो। सिग्नल मैं खुद पर्सनली देता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पर वो VIP वाली सेशन है। तो बंदे पूछ रहे थे कि कहाँ से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा आप लोगों को। और अगर आप लोग पहले से ही मेरी इस चैनल में हो, जहाँ पर मैं नॉलेजेबल कंटेंट डालता रहता हूँ और उसमें हो पहले से ही, तो यहाँ पर आपको पिन की हुई मैसेज में, जैसे ये पिन पर आप क्लिक करोगे तो ये चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से फिर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि आप लोग मुझे टेक्स्ट भी करोगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक एक रिस्पांस आएगा, जिसमें भी वो चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी VIP सेशन है जो कि आज हमने जूम पर क्लास ली थी, जिसमें हमने 6 ट्रेडर देकर 6 ट्रेड विन करी थी। ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं बैक टू ट्रेडिंग। यहाँ पर इस पर फोकस करते हैं फिर से कि जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर हाई लग चुका है मार्केट में। हाई लगने के बाद अभी मार्केट में फिर से सेलर एंटर कर रहे हैं और उसने किया है एनगल्फ। एनगल्फ के बाद अभी देखना ये होगा कि इसमें कैंडल में क्या रिजेक्शन होती है। कैंडल में स्ट्रांगली पुश मिल चुका है हमें, 60 की राउंड नंबर से हमें स्ट्रांगली पुश देखने को मिला है। यहाँ से मार्केट में स्ट्रांगली बायर एंटर हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि इस जगह पर इस कैंडल का रिएक्शन क्या होता है। ओके, लेट्स सी। ओके, देखते हैं। ओके, एनगल्फिंग से अगेन पुश कराया जा रहा है। बायर और सेलर के दरमियान अभी एनगल्फिंग पर फाइट हो रही है। सेलर की पूरी कोशिश जारी है कि इस कैंडल को 65 के नीचे क्लोज कराया जाए और बायर
ये पूरी कोशिश जारी है कि वो 65 को ब्रेक कर दे और एट द एंड इसमें अभी हमें कौन दिखने को मिल रही है, कामयाब सेलर कामयाब दिखने को मिले हैं। लेकिन क्या हम यहाँ से सेल की ट्रेड कर सकते हैं? डेफिनेटली नो, क्योंकि टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, इसको रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। जैसे हमें पहले यहाँ से ऑलरेडी पता है कि मार्केट में सेलर जब जब एंटर कर रहे हैं हाई लगने के बाद वो रिट्रेस हो रहे हैं। तो मुझे इस कैंडल की ये जो खुद पे रिट्रेस किया, जो आप लोग जिसकी वीडियो देखते हो वो कहते हैं कि भाई हाँ सेलर ने यहाँ पर खुद रिट्रेस कर दिया, अब नेक्स्ट डाउन हो जाने वाली है। नहीं भाई, ऐसे डाउन के लिए अंधाधुंध ट्रेड नहीं करते। यहाँ पर ये भी लेवल है क्योंकि गैप का लेवल है बेशक, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक हमें मार्केट की स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से एक अप ट्रेंड है और सेलर को बार बार क्या बनाया जा रहा है, रिट्रेस बनाया जा रहा है। और करंट कैंडल में कोई भी गैप अप नहीं है, ताकि मैं समझूं कि भाई वो नीचे लेवल को ब्रेक करने के लिए किया गया है। ऑल राइट, अच्छा अभी देखते हैं इस कैंडल पे कि ये क्या करती है। 65 से उसको पुश किया गया है, 65 पर कैंडल की कंप्लीटली क्लोजिंग करा चुकी है, मतलब इसमें बायर कामयाब हो चुके हैं, बट बहुत स्ट्रांगली ऊपर गई है। मुझे एंट्री ही नहीं दी कैंडल यार, ये तो एक अच्छी शॉट थी। ओके, एंट्री आती ही मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दूंगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, इस ट्रेड को यहाँ पर एनगल्फिंग की गई है। एनगल्फिंग करने के बावजूद भी जो 65 के राउंड नंबर पर कौन बैठे थे, 65 पर सेलर बैठे थे, उस राउंड नंबर को भी ब्रेक कर दिया है। और कैंडल ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, लेट में चेक। कैंडल के क्लोजिंग हो एग्जैक्टली 65 पर ही कैंडल की क्लोजिंग है। अगर 65 के नीचे होते तब मैं समझता कि ये जो फाइट है वो कौन विन कर चुके हैं, सेलर। लेकिन यहाँ पर सेलर ने फाइट विन नहीं की है, यहाँ पर बायर ने विन की है, क्योंकि वो 65 को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, उसके ऊपर क्लोज कर चुके हैं। उसके नीचे सेलर फेल हो गए थे क्लोजिंग करने में, तो ये इसलिए एक अच्छी श्योर शॉट थी। प्लस यहाँ से एक बायर एक सपोर्ट लेकर ऊपर उठे हैं, एक गैप के लेवल से दोबारा से उठे हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेलर आ रहे हैं और वो रिट्रेस हो रहे। अच्छा, अब यहाँ पर किया जा रहा है गैप अप, जो कि हमें अभी इस गैप अप का जो स्टोरी है वो ना तो, यहाँ से मैं एक रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है गाइस, फिर भी मैंने ट्रेड प्लेस किया, काफ़ी टाइम हो चुका है, सो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया डाउन डायरेक्शन की। अभी मैं बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने किस बेस पर ली है, किस रीज़न की वजह से ये ट्रेड मैंने प्लेस की है। देखो गाइस, यहाँ पर क्या किया है, एनगल्फ किया गया। एनगल्फ करने के बाद वैसे भी ये एक अप ट्रेंड है जिसका टास्क है यहाँ तक पहुँचना। बायर तो वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन दरमियान में वो गैप अप कर गए। और गैप अप नहीं करना चाहिए बायर को। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बायर एक अपनी मोमेंटम में है, तो वो अपने मोमेंटम में यहाँ इस जगह पर गैप अप करना, मतलब स्टोरी की कंप्लीटली अगेंस्ट है ये, ठीक है। यहाँ पर स्टोरी साथ ही नहीं दे रही कि बायर क्या करे, गैप अप करे, क्योंकि ये गैप अप सेलर ने किया है। बायर को कोई ज़रूरत नहीं है गैप करने की, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की रेड प्लेस कर दी ओनली गैप को देखते हुए। प्लस ये जो गैप था वो क्या था, ये वाली जो गैप थी वो एक इस कैंडल की ओपनिंग से सेम थी, मतलब जहां से प्रीवियसली सेलर आए थे सेम एग्जैक्टली उस जगह पर गैप किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रीवियसली भी सेलर वहां से आए थे, तो इस बार भी सेलर यहाँ से आएंगे। अगर आप इसकी और ओपनिंग चेक करो तो नीचे आप लोगों को कोने में दिख रहा होगा कि 976 इसकी भी ओपनिंग है और इसकी भी ओपनिंग 76 है। तो इसका मतलब है कि ये गैप सेलर ने किया था, ना कि बायर ने किया था। और रिस्की में क्यों बोल रहा था, रिस्की में इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ से बायर मोमेंटम बना चुकी थी, तो वो इस गैप को फेल करा सकते थे, ठीक है। तो उस बेस पे ये रिस्की था। मोमेंटम का मतलब है कि वो वॉल्यूम में यहाँ पर आ चुकी है। तीन कैंडल का मोमेंटम की बात मैं नहीं कर रहा, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उसको पता होगा कि यहाँ पर उसने एक असेंडिंग फॉर्म में अपना वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है ऊपर की तरफ, मतलब वो और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाह रहे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके, देखते हैं यहाँ पर इस कैंडल को रोका गया है प्रीवियस हायर हाई की ऊपर, इसको रोक क्लोज करवाया गया है, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पर क्या है, बायर अपना मोमेंटम दोबारा से पकड़ना चाह रहे हैं। ओके, ये भी एक अच्छी खासी अप डायरेक्शन की ट्रेड है, लेकिन मैं इस पर ट्रेड क्यों नहीं कर रहा। अब ये ट्रेड अप डायरेक्शन की क्यों है वो रीज़न भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पर सेलर रेजिस्टेंस लेकर आ गए थे और उसके बावजूद वो फेल हो गए और बायर मार्केट में एंटर हो गए, तो इसलिए ये एक डाउन की ट्रेड थी, सॉरी अप की ट्रेड थी श्योर। लेकिन मैंने क्यों ट्रेड यहाँ पर प्लेस नहीं की, क्योंकि यहाँ पर एक हायर हाई पॉइंट है, और वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ऑलमोस्ट तीन कैंडल की इंफॉर्मेशन हमें ये बोल रही है, ये कैंडल भी वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे यहाँ पर भी ये, और इस कैंडल की भी क्लोजिंग ऊपर से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज करवाया गया है। मतलब ये एक हायर हाई पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बनने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो
यहाँ पर सेलर एंटर कर रहे हैं मार्केट में, वो क्या है, वो अपने पोजीशन से एंटर कर रहे हैं, वो कोई रिट्रेसमेंट नहीं है अभी के लिए। ठीक है, उसको रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, उसको देखेंगे। ओके, मैं एक लाइन यहाँ से कॉपी करके इस वाली हायर हाई पर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हायर हाई अभी तक प्रीवियस हायर हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, अब कैंडल ने क्या किया है, अगेन हमें फिर से बायर की इंटरेस्ट दिखा रही है, तो थोड़ा सा इस कैंडल पर वेट करते हैं और इसमें बायर और सेलर की पाइट चेक करते हैं कि पाइट यहाँ पर क्या कैसे होती है। ओके, सो कैंडल की पूरी कोशिश जारी है सेलर की कि वो क्या करे, 80 के नीचे इसको क्लोज करवाया जाए। लेट्स सी, देखते हैं 80 राउंड नंबर की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो लेफ्ट साइड पर आप लोगों को दिख रही होगी, राइट साइड पर, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। पूरी कोशिश जारी है किसकी, सेलर की, कि वो 80 की राउंड नंबर के नीचे इसको क्लोज करवाए। लेट्स सी, देखते हैं ये कहाँ पर क्लोज करती है। ओके, पूरी कोशिश जारी है। ओके, कम्प्लीटली 79, 79, 80 एग्जैक्टली। ओके, 80 को ब्रेक कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ से मैं एक अप डायरेक्शन की अपनी ट्रेड प्लेस कर दूँ। जहाँ पर मैंने सेफ्टी लेनी थी वहाँ से तो सेफ्टी नहीं ली, खैर एनीवे, कैंडल नीचे आई है और नीचे से बायर भी लेकर गई है, तो अब तो ये ग्रीन बन सकती है। मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ग्रीन बनेगी, रेड बनने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ट्रेड बाय डायरेक्शन की क्यों अगेन से प्लेस कर दी है। आ, भाई मैं ये भाई क्या मैसेज कर रहा है बाद में इसको, यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड क्यों प्लेस किया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये एक प्रीवियस हायर हाई पॉइंट था। अब ये एक ऐसा पॉइंट था, एक मिनट, ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जिसको बार बार मार्केट ने क्या किया था। यार भाई, खुदा के वास्ते चुप चुप कर जाओ यार, मुझे क्या, आपका अपनान के साथ काम कर रहे हो तो उधर जाओ ना यार, मुझे क्या, ये तो वीडियो बनाने दो यार। ओके, अच्छा, इस ट्रेड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ये ट्रेड मैंने किस बेस पे ली है कि क्यों ये बायर की बनेगी ये कैंडल। यार सारा सारा का सारा वो अटेंशन खराब कर रही है। अच्छा, ये एक ऐसा लेवल था, ये वाला हायर हाई, जिसके लिए कौन प्रॉब्लम कर रहे थे, बायर इसमें प्रॉब्लम कर रहे थे, बार बार बायर फेल होते, तो इस बायर की कैंडल ने उसको क्या किया, ब्रेक किया और अगेन कंटिन्यूएशन दिया। जहां पर 80 लेवल था उसके नीचे भी क्लोज कराने में कौन फेल हो गई, सेलर, प्लस कंटिन्यूएशन हमें मिला, तो इसलिए मैंने इस कैंडल पर बाय डायरेक्शन की ट्रेड कर दिया और ये नीचे आकर उसने और ज्यादा कंफर्म कर दिया कि यहाँ से अभी स्ट्रांगली बायर एंटर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेलर की पोजीशन ये थी जिसमें गैप था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी ट्रेड अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ऑलमोस्ट हमारी दो ट्रेड हो चुकी है, तो एक लास्ट ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं इसी मार्केट में और फिर करते हैं क्लोज। चाहे लास्ट हो चाहे विन हो, मैं एक ट्रेड लेना और चाहूँगा क्योंकि आज की मेरी ट्रेड हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अमाउंट 10 सेलेक्ट करके 10 सेलेक्ट करता हूँ और उस पर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। ठीक है, चाहे फिर वो लॉस हो या विन हो। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हो तो भाई हिट द लाइक बटन और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छुड़ा करें। ठीक है, सब्सक्राइब भी किया करें भाई, अभी तक चैनल, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल अभी तक ग्रो नहीं हो रहा, सपोर्ट करें। ठीक है ब्रो। ओके, लेट्स चेक, इसको देखते हैं। ओके, ओके, अब ये हमें क्या दिखाया जा रहा है ये मार्केट में, इसको देखो। ये मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक एबनॉर्मल ट्रेंड चल रही थी। इस कैंडल में वो बेशक स्ट्रांग हो गए तो इसमें वो कहेंगे कि भाई अभी मार्केट एक असेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रांग हो रही है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये स्ट्रांगनेस नहीं है, ये एक एबनॉर्मेलिटी है अब मार्केट में। सो एबनॉर्मेलिटी के बाद यहाँ पर हमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। यहाँ से नेक्स्ट क्या होगी, रेड कैंडल आएगी। सो यहाँ पर अभी अगेन रिवर्सल हमें एक्सपेक्टेड है और एक तो मार्केट में हाई लगा है और अभी तक मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया है, सो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पर अभी सेलर की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। क्यों इंक्रीज है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रांगनेस है, ये जो स्ट्रांगनेस है, इससे पहले वीकनेस थी, उसके बाद स्ट्रांगनेस, फिर स्ट्रांगनेस, अब ये एक एसेंडिंग एडर फॉलो कर रही है। तो इस कैंडल पे डिपेंड करता है कि ये क्या बनती है। यहाँ से इन तीन लास्ट के तीन कैंडल से वो तो एक असेंडिंग एडर फॉलो कर रही है लास्ट के तीन कैंडल से, मतलब वो एक दूसरे से स्ट्रांग तो हो रही है, लेकिन लास्ट कैंडल में वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गए हैं। सो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मुझे ठीक से नहीं लगे कि ये
रियल स्ट्रांगनेस है, वो वाली जो मेरे हिसाब से जो है ना, मैं जितना सोचता हूँ वो रियल स्ट्रांगनेस मुझे इसमें नहीं दिख रही। ठीक है, ओके, यहाँ पर बायर का वीकनेस हो जाना मतलब यहाँ की एक रिवर्सल की ट्रेड भी बन सकती है। मुझे इस कैंडल में एक पुश चाहिए, स्ट्रांग पुश, वीक नहीं। ओके, एक स्ट्रांग पुश चाहिए। नहीं भाई, स्ट्रांग पुश नहीं मिल रहा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, वैसे अगर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए, इस कैंडल को रेड बनना चाहिए था अगर हम एबनॉर्मेलिटी का सोचे, लेकिन वो रेड नहीं बनी, ये ग्रीन बनी। तो इसका मतलब ये था कि ये जो मोमेंटम था वो रियल था, वो रियल था, मतलब ये स्ट्रांगनेस रियल थी। क्यों रियल थी? क्योंकि यहाँ पर सेलर नहीं आए। अगर आते सेलर तब हम समझते कि ये जो मोमेंटम था, इसकी जो ये लास्ट वाली कैंडल है ये थोड़ी सी एबनॉर्मल है, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन की बन गई। ओके, लेट्स सी। अब यहाँ पर मैंने सेल का सोच रहा था कि यहाँ से पुश आए, और वो पुश बहुत बाद में जाकर आई है। सेल का मैं क्यों सोच रहा था? क्योंकि स्ट्रांगनेस के बाद अचानक से बायर का वीक हो जाना, अपने वीक के अंदर मर जाना, और यहाँ पर हायर हाई का रिट्रेस ना देना, इसका मतलब यही था कि भाई यहाँ पर सेलर ने फिर से एंटर कर देना है, जो भी हो। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं। अब ये अगेन कैंडल कर रही है गैप अप। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो गैप अप है, अब हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई ये लेवल स्किप किया जा रहा है। तो भाई लेवल स्किप क्यों करेंगे? मतलब चलो मान लिया कि बायर को यहाँ पर प्रॉब्लम है और वो लेवल स्किप कर रहे हैं, बट सेलर यहाँ से एंटर कर चुके हैं, तो बायर लेवल स्किप क्यों करेंगे? यहाँ से इतनी यहाँ पर क्लोज कर चुकी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अचानक से गैप अप किया जा रहा है, तो ये लेवल स्किप नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ जाना, ये लेवल स्किप नहीं। लेवल स्किप वो होता है जहां पर स्ट्रांगली कुछ हो जाए और फिर उसके बाद सेलर का वीक पड़ जाए। अब इसके बाद ये अगर बायर की बन गई, तो इसका मतलब है कि मुझे मार्केट फिर से दोबारा से क्या देगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी ट्रेड करने की। सो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, कैंडल में कोई भी कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ से अभी अगेन एक बाय डायरेक्शन की अपनी ट्रेड प्लेस कर दूँ, अपने आखिरी। अब ये कैंडल थी, ये वाली प्रीवियस, जिसको बनना चाहिए था रेड। रेड क्यों बनना चाहिए था? क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो चुके थे, सेलर ऑलरेडी कामयाब हो चुके थे नीचे आने में, बायर को फेल कराया गया था, गैप अप किया जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस लिया जा रहा है फिर से। अब ये नहीं समझना कि ये जो कैंडल थी उसको लेवल को स्किप करने के लिए बायर ने क्या किया, गैप अप किया। नहीं, बायर ने इसके स्किप करने के लिए ये गैप अप नहीं किया गया। बायर पावरफुल थे, और वो रेजिस्टेंस लेने के बावजूद भी क्यों नहीं आए, सेलर मार्केट में नहीं एंटर हो गए, बायर एंटर हो गई। तभी मैंने अपनी इस कैंडल पर अप डायरेक्शन की ट्रेड कर दी, उसी पावर को देखते हुए। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, हमारी ट्रेड विन होती है या लॉस होती है। लास्ट के कुछ ही सेकंड बचे हैं। ओके, लॉस होगी तो उसका रीज़न मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसका रीज़न क्या था। ओके, लास्ट ट्रेड मेरी लॉस हो चुकी है और वहाँ पर रेड की कैंडल बनी है। सो दैट्स मीन कि यहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है स्टोरी रीड करने में, और वो इस वाली गैप की वजह से हो रही है। नंबर वन, अपनी मिस्टेक अपने साथ नोट किया करें। हमारी नंबर वन मिस्टेक यही है कि ये जो गैप है अभी इसकी समझ मुझे नहीं आ रही है, मैं इस पर रिसर्च करूंगा तो पता चलेगा कि भाई ये गैप मुझे क्यों समझ में नहीं आया। वैसे मुझे दिख तो रहा है कि ये सेलर ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बायर ने किया था, ऐसा हमें दिखाया जा रहा है। अच्छा, दूसरा रीज़न था इस ट्रेड का लॉस हो जाने का, वो था पीपीआर कंसेप्ट, जो किसी ने पढ़ा होगा, ये वाली पेंडिंग प्राइस रिकवरी, जिसमें हमें सेलर एक ऐसे मोमेंटम में ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रही थी। उस बेस पे यहाँ पर क्या हो चुका है, हमारी ट्रेड लॉस कर दी गई है और ये कैंडल को रेड बना दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये जो बायर एंटर कर गए थे वो जस्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पेंडिंग प्राइस रिकवरी के लिए आए थे। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर जोड़ देना। थैंक यू सो मच गाइस।